हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमें लड्डू गोपाल के कपड़ों को धोना चाहिए या नहीं चाहिए, या आप लड्डू गोपाल अगर रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो आपको उनकी पोशाकों को कैसे क्लीन करना चाहिए, किस तरह से रख रखाव करना चाहिए। उनके जैसे विंटर के कपड़े होते हैं, ऊनी कपड़े होते हैं, और आपको जो है ना उनके कपड़े धोने चाहिए तो किस चीज़ से धोने चाहिए या कैसे धोने चाहिए। और क्योंकि बहुत हैवी हैवी जो पोशाक आती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, तो आप उन्हें घर पर ही किस तरह से जो है अच्छे से रख सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं। या जो उनके ऊनी कपड़े होते हैं उन्हें आपको किस तरह से धोना चाहिए, किस तरह से आपको सुखाना चाहिए। और देखिए, जो इस तरह के कॉटन के कपड़े आते हैं वो अगर आप रगड़ते हैं तो ख़राब हो जाते हैं, तो आपको उनका ध्यान किस तरह से रखना होता है, आज डिटेल में हम बात करेंगे। और मैं अपने लड्डू गोपाल की पोशाक कैसे रखती हूँ, उन्हें कैसे मेंटेन करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप लड्डू गोपाल के कपड़े धोएं, तो जो आप नहाने धोने के लिए अपने यूज़ करते हैं बाल्टी मग्गा, वो ना लें। आप साफ़ सुथरे बर्तन यूज़ कर सकते हैं, अपने किचन के बर्तन यूज़ कर सकते हैं। अलग से भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने किचन वाले ले लें जिनमें आप खाना बनाते हैं। तो देखिए, ये इस तरीके से मैंने अपनी किचन की कढ़ाई ले ली है, साथ ही में देखिए मैंने भगोना ले लिया है, क्योंकि ये बर्तन ना जो है हमारे बाथरूम वगैरह में यूज़ नहीं होते, तो ये साफ़ ही होते हैं हमारी किचन के बर्तन, आप ये ले लें। उसके बाद देखिए, आप चाहें तो लड्डू गोपाल के कपड़ों को धोने के लिए ये रीठा आता है, ये यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है ये, और ये नेचुरल भी होता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और इनसे अच्छे से क्लीन भी हो जाते हैं, और साथ में कोई केमिकल भी नहीं होता। लेकिन क्योंकि देखिए, ना तो सभी को ये ईज़िली मिल पाता है, और क्योंकि इसे कई बार भिगोना भूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा झंझट होता है, तो उस केस में आप इस तरह से जो है ये ईज़ी ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है। या तो आप ये ले लीजिए, या फिर आप जो भी कोई लिक्विड यूज़ करते हो कपड़े धोने के लिए, आप वो ले सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा-सा माइल्ड होता है, सर्फ थोड़ा-सा हार्श हो जाता है। और इससे जो है ना आपके कपड़े वगैरह ख़राब भी नहीं होते हैं, और साथ ही में ना कपड़ों में से बहुत अच्छी सी हल्की-हल्की सी खुशबू आती है, और कपड़ों की चमक वगैरह भी ख़राब नहीं होती, तो आप ये ले सकते हैं। नहीं तो आप ईज़ी वगैरह के पाउच मिलते हैं, वो ले लें। और अगर आप ये कुछ भी नहीं लेना चाहते, तो आप जिससे भी अपने घर में अपने कपड़े धोते हैं, आप उन चीज़ों से भी भगवान के कपड़े धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यूज्ड साबुन वगैरह ना लें, सर्फ ले लें, या तो थोड़ा-सा मतलब भगवान का जो है ना आपको सेपरेट ही लेना चाहिए। अपने धुले हुए कपड़ों को का जो भी साबुन वगैरह वो यूज़ ना करें उनके कपड़ों पे, अलग से सर्फ घोल लें, या फिर अलग से आप उनके लिए कोई बट्टी वगैरह निकाल लें नई जो है। और उसके बाद देखिए, आप हल्का-हल्का सा इन कपड़ों को जो है हल्का सा इस तरीके से हाथ से ही मस लेंगे, तो ही ये बहुत आसानी से जो है साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि इतने गंदे होते भी नहीं हैं। तो हल्के-हल्के हाथों से इस तरह से आप मसल के इन्हें धो सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से उनके कपड़ों को साफ़ कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। और देखिए, अगर आपके कपड़े गंदे नहीं हैं, पोशाक हैवी है या बहुत ज़्यादा गंदी नहीं हुई है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे धोकर ही पहनाएँगे दोबारा। आप हल्का-सा गंगा जल का छींटा देकर भी उसे दोबारा पहना सकते हैं। जब आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा गंदी सी हो गई है, या जो है अब इसे ड्राई क्लीन की ज़रूरत है, तब आप उसे क्लीन कर सकते हैं या ड्राई क्लीन करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि गंदे नहीं हैं, साफ़ ही हैं कपड़े, तो या तो आप पानी में से खंगाल दें, नॉर्मल प्लेन वाटर में से उसे, या फिर आप जो है हल्का सा गंगा जल का छींटा देके भी उन्हें दोबारा से पहना सकते हैं बार-बार, कोई दिक्कत नहीं होती। और देखिए, मैं भी हर बार लड्डू गोपाल को जो है ना पोशाक धोकर नहीं पहनाती हूँ। कोई भी पोशाक होती है लड्डू गोपाल की, 3-4 बार उसे पहना लेती हूँ, और उसके बाद उसे धो लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप हर बार जितनी बार भी पोशाक चेंज कर रहे हैं तो आपको धोकर ही पहनानी है उन्हें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब बस आपके कपड़े जो हैं साफ़ होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए, और आप इस तरह से जो है घर पर ही उन्हें धो सकते हैं। बस धोते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर आपको किस तरह से जो है उनको मेंटेन रखना है वो आप याद रखेंगे, तो आप घर पर ही बहुत आसानी से उन्हें धो सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। जैसे देखिए, इस तरह के जो भगवान की ड्रेसेस होती हैं, इन्हें अगर आप हाथ से बहुत अच्छे से मतलब रगड़ेंगे, या फिर मतलब टेढ़ा करके निचोड़ेंगे ना, तो इनकी जो है ना मेंटेनेंस नहीं रहती है, मेंटेन नहीं रहेंगे, ये शेप खो देते हैं अपनी, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो देखिए, इन्हें ना इस तरह से आप हाथ से निचोड़ लें। अगर आप इन्हें ऐसे निचोड़ेंगे तो ये थोड़े से टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं, लुक खराब हो जाती है। तो आपको इस तरह से हल्के-हल्के हाथों से थोड़ा सा हाथ से मल लेना है, और इस तरह से आपको निचोड़ लेना है। और देखिए, जिनके पीछे बुकरम होती है ड्रेसेस के, उन्हें ना तो आपको बहुत देर तक पानी में भीगा हुआ रहने देना है, कि आपने बहुत देर तक इसे पानी में छोड़ दिया, तो वो सारी बुकरम जो है ना घुल के
पानी में घुल जाती है और आपका जो कपड़ा होता है ड्रेस का वो फिर लटका लटका सा हो जाता है। ना ही आपको बहुत तेज़ पानी में इन्हें धोना चाहिए, तब भी आपकी जो बुकरम है नीचे जो लगी होती है फ्यूजिंग वगैरह वो ख़राब हो जाती है। तो आपको हल्के हाथ से अगर ज़रूरत है तो उसे रगड़ें, नहीं तो देखिए इस तरीके से आप डबल फोल्ड करें, इससे ज़्यादा ना मोड़ें इसे, और हाथ से इस तरीके से भींच के थोड़ा सा इसे निचोड़ लें। और आप इन्हें ड्रायर तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, उनसे जो है ना ये बिल्कुल ख़राब सी हो जाती हैं, मुस जाती हैं और प्रेस भी नहीं होती कईयों पे तो देखिए आप हल्के हाथ से इस तरह से अगर उन्हें निचोड़ेंगे और उसके बाद आप इसी तरह से खिंगाल के निचोड़ लें और फिर इसी तरह से अगर आप उन्हें सुखा देते हैं तो उनकी जो है ना शेप बरकरार रहती है, शेप मेंटेन रहती है। वरना जो है ना आप देखेंगे कि क्योंकि इसमें नीचे वो कैड़ा कैड़ा सा जो है लगा होता है अस्तर वगैरह, उसकी वजह से फिर ये बाद में जो है गीला होने के बाद अजीब सा हो जाता है और ये आड़ी टेढ़ी सी हो जाती है, जो कि देखने में भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो देखिए इसी तरह से आपको जिस तरह से आपकी पोशाक है हल्के हाथ से निचोड़ लेनी है और फिर तुरंत ही आप इसे सुखा दें। इसी तरह से आप रस्सी पे लटकाएं मत, नहीं तो उससे जो है ना एक तरफ अगर लंबी लटकेगी तो उसी तरफ से बढ़ जाएगी, एक तरफ से छोटी हो जाएगी। ना ही आपको बहुत ज़्यादा निचोड़नी है, हल्के हल्के हाथ से आपको धोनी है। क्योंकि देखिए जो मार्केट की पोशाक होती है ना, आप देखेंगे बिल्कुल एंड में उसे काटा होता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं होता, ना ही सिलाई से दबा होता। अगर आप थोड़ा सा भी जोर लगा देंगे तो सारे पार्ट उसके खिल जाते हैं और बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो हल्का सा इस तरह से आप सादे पानी से भी उन्हें निचोड़ सकते हैं, गंदी नहीं है तो, या फिर देखिए इस तरीके से खिंगाल लें और हल्के हाथ से निचोड़ के और सीधे की सीधे इसी तरह से जैसे आपने धोई है ना, इसी तरह से आप इन्हें सुखा दें। तो आप देखेंगे ये खराब भी नहीं होती। जैसे कईयों में देखिए इस तरह से लेस वगैरह होती है फर वाली, अगर आप बहुत ज़्यादा सर्फ में धो देंगे, गर्म पानी में धो देंगे तो जो इनके साइडों में फर लगे होते हैं ना, उनमें अलग सी जो है गांठें सी बन जाती हैं। तो वो फर ना जो फैदर है खिले खिले नहीं रहते हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते हैं देखने में, बाद में ड्रेस खराब हो जाती है। और आप चाहें तो अगर आप कोई भी मतलब लिक्विड नहीं लेना चाहते तो सादे पानी में भी इन्हें अच्छे से इस तरह से धोएंगे तो भी ये साफ़ हो जाती हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इस तरह से ले सकते हैं, जो लिक्विड आता है वो ले सकते हैं, इजी ले सकते हैं और उस तरह से आप धो सकते हैं। और जितनी भी आपकी हैवी ड्रेस हों स्टोन वगैरह वाली, मोती वगैरह वाली, तो उन्हें जो है आप हो सके तो 4-5 बार पहना लें। उसके बाद अगर आपको लगता है मिट्टी है उसमें थोड़ी धूल आ गई है तो ब्रश से झाड़ लें, या तो हल्का हल्का सा, या फिर आप अगर चाहें तो फिर आप उन्हें ड्राई क्लीन ही कराएं। क्योंकि अगर आप घर पे धोते हैं तो मोती पोत वगैरह होते हैं, जरकन होता है या फिर दबके की कढ़ाई वगैरह होती है, वो काली पड़ जाती है पानी लगने से। तो उन्हें तो आप ड्राई क्लीन कराएं तो ही ठीक लगेगी, क्योंकि बहुत कॉस्टली भी आती हैं। ड्राई क्लीन वाले भैया को अगर आप बोल देंगे तो वो कर देते हैं, आराम से हो जाती हैं। बाकी अगर आपके घर पे बनाए हुए कपड़े हैं तो उन्हें तो आप इस तरह से अगर अच्छे से धो भी लेते हैं, क्योंकि हम लोग उसमें अच्छी पक्की सिलाई करते हैं तो वो ख़राब नहीं होते हैं। बाकी देखिए इस तरह से आप धो सकते हैं। लेकिन बस आप कुछ बातों का ध्यान रखें। एक तो आप अपने बाथरूम के जो मग्गा वगैरह होता है उन्हें यूज़ ना करें। साथ ही में जो है आप अपने कपड़ों के साथ उन्हें ना धोएं। अपने यूज़ साबुन को ना लगाएं उनके कपड़ों पे, अलग से आप साबुन सर्फ ले लें। लिक्विड लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, एक तो सॉफ्ट रहता है, कपड़ों की शाइन रहती है और खुशबू भी आती है। तो आप इस तरह से ले सकते हैं। तो देखिए मैं एक बार और खिंगाल लूँगी इन्हें साफ़ पानी से, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी भी झाग है। और ये देखिए बातों बातों में ही हमारे कपड़े बिल्कुल अच्छे से जो है धुल के तैयार हो गए हैं। और देखिए मैं सुखाने के लिए अलग से इस तरह से टेबल बिछा लेती हूँ और इस पे मैं इसी तरह से ड्रेसेस को सुखाती हूँ, तो वो मेंटेन रहती है उनकी शेप भी ना, जो उनका बुकरम है नीचे से अकड़ता नहीं है, अच्छे से इसी शेप में रहेंगी वो। और इस तरह से अलग ही सुखाती हूँ, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कपड़े हैं, फिर उड़ जाते हैं या गिर जाते हैं तो डॉगी वगैरह मुँह लगा देता है। तो मैं इसी तरह से सेपरेट करके सुखाती हूँ। तो आपको ये मेरा आसान सा तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम ज़रूर लिख दें। जय सिया राम। राधे राधे।